इस मूवी के शुरू होते ही हम एक लोकल गुंडे को देखते हैं जो अपने पीठ पर एक टैटू बनवा रहा था। तब वो काफी दर्द सहने की कोशिश करता है, लेकिन जब दर्द हद से बढ़ता है तो वो टैटू बनवाने वाले बूढ़े को जान से मारने की धमकी देता है। तब वो बूढ़ा बोलता है कि अगर तुम टैटू बनवाने से होने वाला दर्द सह नहीं सकते तो तुम्हें ये टैटू बनवाना ही नहीं चाहिए। ये सुनकर उस गुंडे का तो जैसे ईगो ही हर्ट हो जाता है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए अपनी गन निकालता है। तभी उसके पास एक आदमी आकर उसे एक लेटर देता है और उसे खोलने पर वो देखता है कि उसमें काली मिट्टी थी, जिसे देखकर वो बूढ़ा काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि सालों पहले उसने एक आदमी को ऐसा ही लेटर खोलते हुए देखा था और ये देखकर वो भी इसी तरह से हंस रहा था जैसे तुम लोग हंस रहे हो। लेकिन उसके बाद वहाँ एक निंजा का क्लैन आया और देखते ही देखते उनकी हंसी खून में डूब गई। ये सुनकर वो गुंडे बूढ़े का मजाक उड़ाने लगते हैं और तभी अचानक उनमें से एक का सर धड़ से अलग हो जाता है। ये देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी कुसारीगामा नाम के हथियार से एक के बाद एक गुंडों के बॉडी पार्ट्स शरीर से अलग होने लगते हैं और ये सब कुछ इतना तेज हो रहा था कि उन गुंडों को मारने वाले की झलक भी नहीं दिख रही थी। इसके बाद गुंडों का लीडर डर के मारे उस मारने वाले को पैसों का लालच देता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और वो भी मारा जाता है। तब हम देखते हैं कि अंधेरे में से एक निंजा बाहर आता है और उस बूढ़े को भी अपनी तलवार से मार देता है। अब अगले सीन में हम मीका नाम के एक लड़की को देखते हैं जो पेशे से एक फॉरेंसिक रिसर्चर थी। वो अपने हाथों में काफी सारी फाइल्स लेकर रेन नाम के ऑफिसर के पास आती है और उसे अपने रिसर्च के बारे में बताती है। वो बोलती है कि शहर और देश में होने वाले कई मर्डर्स के पीछे एक प्राचीन समुदाय का हाथ है और वो समुदाय सिर्फ 50 ग्राम सोने के लिए किसी को भी मार देता है। रेन भी होने वाले मर्डर्स की वजह से काफी परेशान था, लेकिन उसे इस प्राचीन समुदाय की बातों पर यकीन नहीं होता और वो बोलता है कि निंजा जैसी कोई चीज होती ही नहीं। इसके बाद हम लॉन्ड्री में एक लड़के को देखते हैं जो उसका काम कर रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आकर उसका ब्लैंकेट फोल्ड करने में मदद मांगती है, इसीलिए वो उसकी मदद करने लगता है और पूछता है कि वो किस समुदाय से है। ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है और सीधा उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो लड़का उसे कड़ी टक्कर देकर काफी बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद कहानी पास्ट की दिखाई जाती है, जहां हम ओजुनु नाम के एक समुदाय को देखते हैं। दरअसल ओजुनु समुदाय का मास्टर दुनिया भर के बच्चों को पकड़कर जबरदस्ती उन्हें एक हत्यारा बनाता था, जिसमें उन बच्चों को काफी सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता था। और वो आज एक नए बच्चे को पकड़ कर लाया था जिसका नाम था राइजो। ये वही लड़का था जिसने लॉन्ड्री में उस लड़की को मारा था। वो उसे काफी बुरी तरह से ट्रेन करता है और वो भी धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगता है, इसलिए ओजुनु की उससे उम्मीदें बढ़ने लगती है। इसलिए अगर उससे कोई भी गलती हो जाती तो उसे उसकी काफी बुरी सजा मिलती। और ऐसे ही एक सजा के बाद रात को उसे नींद नहीं आ रही थी, तब समुदाय की एक बच्ची उसके पास आकर उसे दवा लगाती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो सो जाता है। अगले दिन जब वो समुदाय खाना खा रहा था, तब ओजुनु वहां आकर उन्हें उनके पाठ पढ़ाने लगता है और अपने हाथ को एक चाकू से काटकर बोलता है कि उन्हें उनके बहते खून पर भी काबू करना आना चाहिए। यह बोलकर वो अपना खून रोक कर दिखाता है, लेकिन ये उसके अलावा कोई भी कर नहीं पाया था। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं कि मीका और रेन छिपकर एक पार्किंग में मिलते हैं। तब रेन बोलता है कि वो दोनों काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और वो उसे सेफ्टी के लिए एक गन देता है। दरअसल रेन को ऊपर के ऑफिसर से काफी प्रेशर आ रहा था और मीका का रिसर्च रोकने के लिए कोई उन दोनों के जान के पीछे पड़ा था। वो मीका को बोलता है कि अगर ये निंजा समुदाय सच में मौजूद है तो हो सकता है कि कई बड़ी हस्तियां उन्हें सेफ रख रही है। अब अगले सीन में हम राइजो को देखते हैं जो अपने हथियारों से प्रैक्टिस कर रहा था। तभी पास की आग देखकर उसे अपने पास्ट की एक फाइट याद आती है, जिसमें वो उसी के समुदाय के एक मेंबर के साथ फाइट कर रहा था और उस फाइट में उसके सर पर एक घाव हो जाता है, जिसके दर्द से वो चिल्लाने लगता है। तब ओजुनु उसे बोलता है कि यह कोई दर्द नहीं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली दर्द कैसा होता है। ये बोलकर वो उसके पेट में अपना हाथ घुसेड़कर घुमा देता है, जिससे राइजो काफी बुरी तरह से तड़पने लगता है और दर्द इतना भयानक था कि पूरी रात वैसे ही गुजर जाती है। अब अगली सुबह ओजुनु राइजो के पास जाता है तो देखता है कि राइजो उस दर्द पर मात करके फिर से तैयार हो गया था। इसके बाद वहाँ दूसरे बच्चों की फाइट शुरू होती है, जिसमें किरिको नाम की लड़की एक लड़के के साथ लड़ रही थी। ये वही लड़की थी जिसने बचपन में राइजो के जख्मों पर मरहम लगाया था। किरिको उस फाइट में जीत जाती है, इसलिए ओजुनु उसके पास जाकर बोलता है कि हारने वाले के शरीर पर हर हार का निशान होना चाहिए। इसलिए वो उसे एक चाकू देकर उस लड़के के चेहरे पर मारने के लिए कहता है, लेकिन किरिको ऐसा कर नहीं पाती।
इसलिए वो जुनू उसके ही चेहरे पर वार कर देता है। ये देखकर राइजो को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। किरिको की सजा इतने से ही पूरी नहीं होती और उसे रात भर बिना खाए पिए एक पिंजरे में बांध दिया जाता है। तब अंधेरे में छिपकर राइजो उसके पास जाकर उसे पानी पिलाता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात किरिको वहां से भागने लगती है। तब राइजो उसके पीछे जाकर बोलता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब किरिको बोलती है कि उसे ऐसे गुलामी में नहीं जीना, जिस पर राइजो बोलता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो समुदाय के लोग उसका दिल चीर देंगे। तब किरिको काफी ज्यादा इमोशनल होकर बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो राइजो को भी उसके साथ आने के लिए कहती है, लेकिन राइजो उसे मना कर देता है, इसलिए वो अकेली ही वहां से निकल जाती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ मीका देखती है कि उसके पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई है। इसलिए वो घबरा कर घर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ वही लेटर मिलता है जिसमें काली मिट्टी थी। अब वो कुछ समझ पाती तभी एक निंजा उस पर हमला कर देता है, लेकिन सही समय पर राइजो वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है। उन दोनों निंजाज में काफी तगड़ी फाइट होती है और आखिर में राइजो जीत जाता है। तब वो मीका को अपना चेहरा दिखाकर उसे वहां से ले जाता है। अब कार में मीका उससे पूछती है कि वो निंजा कौन था। तब राइजो बताता है कि वो उसी का साथी था। ये सुनकर मीका पूछती है तो फिर उसने उसे क्यों बचाया। तब राइजो को फिर से पास्ट याद आता है, जहाँ समुदाय के लोग किरिको को पकड़कर वापस लाए थे। तब वो जुनू उन्हें धोखा देने की सजा देता है और उन्हीं में से एक बच्चा उठकर किरिको का दिल चीर देता है। यानी तब राइजो उसे बचा नहीं पाया था, इसलिए वो मीका को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब राइजो मीका से पूछता है कि क्या तुम सिगरेट पीते हो। तब मीका मना कर देती है। तब राइजो बोलता है कि वो निंजाज हमें सूंघ सकते हैं और वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो कुछ नए कपड़े खरीद कर एक होटल में रुकते हैं, जहाँ मीका चेंज करती है और राइजो सिगरेट जलाकर उसका धुआं चारों ओर फैलाता है ताकि कोई भी निंजाज उन्हें सूंघ ना सके। इसके बाद कहानी फिर से पास्ट की दिखाई जाती है, जहाँ राइजो की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और आज उसका टेस्ट था, जिसमें जीत जाने पर वो असल निंजा कहलाने वाला था। तब वो जुनू एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मुझे उस आदमी की गोल्डन वॉच चाहिए। तब राइजो उसे हाँ बोल के वो वॉच लाने चला जाता है और जब वो आदमी वॉशरूम में था तब राइजो पीछे से जाकर उसके गले में चाकू घुसा देता है, लेकिन उससे उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था। वो राइजो को काफी बदतर तरीके से मारता है, लेकिन राइजो भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो भी उसे कड़ी टक्कर देता है और आखिर में किसी तरह उसे मार देता है। इसके बाद वो घड़ी लेकर एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर रुकता है और तभी उसका समुदाय वहां आ जाता है। तब वो जुनो वो घड़ी उसे ही देकर उसे एक और काम देता है, जिसमें उसे किरिको के जैसे ही एक लड़की को मारना था, जिसने समुदाय छोड़ के भागने की कोशिश की थी, लेकिन राइजो उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो ओजुनो के चेहरे पर ही वार कर देता है। ये देखकर सभी निंजाज उस पर टूट पड़ते हैं और काफी तगड़ी फाइट के बाद वो राइजो को निंजा ब्लेड से मारकर उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देते हैं, जिससे राइजो एक पुल में जाकर गिर जाता है। इधर कुछ देर बाद मीका रेन को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। तब रेन उसे मिलने के लिए बुलाता है और राइजो भी मान जाता है। दरअसल राइजो को ओजुनो का पता चाहिए था और उसे लगता था कि ओजुनो का पता ढूंढने में सिर्फ मीका ही उसकी मदद कर सकती थी, क्योंकि उसने निंजाज के समुदाय पर काफी रिसर्च किया था। अब वो दोनों रेन से मिलने जाते हैं, लेकिन रेन राइजो को धोखा दे देता है और उसे पकड़कर एक सीक्रेट जेल में डाल देता है। यहाँ मीका रेन से काफी आर्ग्यूमेंट करती है, लेकिन रेन उसकी कोई बात नहीं सुनता। उल्टा वो उसे एक ट्रैकर देता है, जिससे वो कहीं भी गई तो वो उसे ढूंढ सके। इसके बाद मीका राइजो के पास जाकर उसे पानी पिलाती है और रेन के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तब राइजो बोलता है कि वो यहाँ आ गए। ये सुनकर मीका काफी घबरा जाती है और ये बात रेन को जाकर बताती है, लेकिन रेन बोलता है कि कितने भी निंजाज आए उन्हें हमारे सोल्जर्स धूल चटा देंगे। तभी कुछ निंजाज उन सोल्जर को मारना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। तब मीका राइजो के पास जाकर उसे आजाद करती है और असली दंगल शुरू हो जाता है, जहाँ राइजो अकेला ही काफी सारे निंजाज को मारता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी उसे और निंजाज की स्मेल आती है, इसलिए वो मीका को कार के पास भेज देता है और खुद काफी थ्रिलिंग वे में उनका मुकाबला करने लगता है। लेकिन एक निंजा मीका के कार के ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए वो घबरा कर अपनी कार भगा लेती है। इधर राइजो भी उन निंजा से लड़ने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी तादाद हद से ज्यादा थी, इसलिए वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कई निंजाज उसका पीछा करने लगते हैं। इधर मीका को भी वो लोग भागने नहीं दे रहे थे, लेकिन किसी तरह वो भी अपनी कोशिश जारी रखती है और इधर लड़ते लड़ते राइजो हाईवे तक पहुंच जाता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा घायल हो गया था,
इसलिए वो कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन सही समय पर मीका वहां पहुंचकर राइजो को बचा लेती है। अब वो दोनों भागकर काफी दूर आते हैं, लेकिन राइजो अब बेहोश हालत में था। इसलिए मीका उसे लेकर एक होटल आती है और वहां वो सारी चीजें दोहराती है जो राइजो ने की थी। लेकिन राइजो अभी भी बेहोश था, इसलिए उसे गिल्ट हो रहा था और वो राइजो की इस हालत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। इसीलिए वो उसी हालत में उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बातें नहीं सुन सकते, लेकिन असलियत तो ये है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो नहीं जानती कि ओजुनो कहाँ है। इसलिए वो उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलकर रेन को कॉल कर देती है और छिपकर उन निंजास के वहां आने का इंतजार करती है। इसके कुछ ही देर बाद निंजास का क्लैन वहां आकर राइजो को ले जाता है और बाद में रेन भी वहां पहुंच जाता है और मीका को ले जाता है। इधर राइजो को वो लोग उनके कैंप ले गए थे और उन्हें धोखा देने वाली की सजा मौत थी, इसलिए वो राइजो को भी मारने की ही तैयारी में थे। तब कुछ सोल्जर्स वहां आकर उस समुदाय पर हमला कर देते हैं। इसके बाद मीका वहां आकर राइजो को आजाद कर देती है। तब राइजो उसे बोलता है कि आने में देर क्यों हुई। ये सुनकर मीका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि राइजो को उसका प्लान पता ही नहीं था। तब राइजो बोलता है कि वो बेहोश था, इसका मतलब यह नहीं था कि वो सुन नहीं सकता। यानी राइजो ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और मीका ने जानबूझकर उन निंजास को उसे ले जाने दिया था, क्योंकि उसने पहले ही अपना ट्रैकर राइजो में लगाया था ताकि वो ओजुनो को सही पता ढूंढ सके। अब वहाँ काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है और राइजो सारे निंजास से अकेला ही भिड़ने लगता है। वो कुसारीगामा चलाने में काफी माहिर था और उसी से वो काफी सारे निंजास को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन अब लड़ाई उसके जानी दुश्मन से थी, जिसने किरिको का दिल चीरा था। वो भी राइजो को काफी तगड़ी टक्कर देता है, लेकिन राइजो के सर पर भी खून सवार था और वो उसके हाथ काट कर उसे भी एक पत्थर मौत दे देता है। अब बारी थी ओजुनो की, लेकिन ओजुनो इतनी आसानी से उसके सामने कमजोर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि आखिरकार वो उसका ही गुरु था और उसने खुद के लिए ऐसी कई पावर संभाल कर रखी थी जो किसी ने देखी भी नहीं थी। उसके पास हवा से तेज भागने की काबिलियत थी और उसी काबिलियत का फायदा उठाकर वो राइजो को काफी बदतर तरीके से मारता है, जिससे राइजो भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन तभी मीका पीछे से आकर ओजुनो पर हमला कर देती है, लेकिन ओजुनो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और देखते ही देखते वो वहां से गायब हो जाता है। तब राइजो मीका को वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन वो कुछ करे इससे पहले ही ओजुनो वहां आकर मीका का दिल चीर देता है। ये देखकर राइजो को काफी दुख होता है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। यहाँ उसे अपने जख्मों का खून रोकने की काबिलियत मिल जाती है, जो ओजुनो के अलावा किसी भी और के पास नहीं थी। साथ ही उसे ओजुनो से भी तेज मूवमेंट करना आ जाता है और उसी का फायदा उठाकर वो ओजुनो को मार मार कर उसकी सारी हेकड़ी उतार देता है, जिसके बाद वो उसके कंधे में तलवार घुसाकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो मीका को लेकर बाहर आता है और रेन के पास देकर बोलता है कि इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे पता था कि उसका दिल लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड में है। और उसकी यह बात सच हो जाती है और मीका बच जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि राइजो किरिको को काफी मिस कर रहा था, क्योंकि किरिको वहीं से आजाद होना चाहती थी। वो उसी की तरह वहां से चढ़कर ऊपर आता है और किरिको की याद में चैन की सांस लेता है और उसकी इसी चैन की सांस के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मेरे हिसाब से यह मूवी काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी स्टोरी के साथ काफी थ्रिल से भरे सीन कूट कूट कर भरे हैं। मैंने आपके लिए इस मूवी को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।